हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक आंसर स्क्रिप्ट जो आप सभी के अभी एग्ज़ाम हुए थे अप्रैल और मार्च के महीने में, आप देख भी सकते हैं। ये जो कॉपी है यहाँ पर देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, संडे मार्च 19 2022। ठीक है। अगर इसके मैं सब्जेक्ट कोड की बात करूँ तो ये मास्टर ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। ठीक है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और सब्जेक्ट कोड है MHI 09 इंडिया नेशनल मूवमेंट, और इन्होंने अपने एग्ज़ाम को इंग्लिश मीडियम में लिख रखा है। इस सीट में मैं दिखाऊंगा कि आपको अपने एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। दूसरा, इस पर भी हम इस बात पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अगर मैं मार्क्स को देखूं तो पहले क्वेश्चन में इनको 20 में से 16 मार्क्स मिला है। ठीक है, दूसरे में भी 16 नंबर मिला, तीसरे में भी 16 नंबर मिला, चौथे में भी 16 नंबर मिला है, और आखिरी वाला जो क्वेश्चन है उसमें इनको सिर्फ 14 नंबर मिला है। टोटल इनके जो मार्क्स हैं, अगर आप देखोगे, नंबर देखोगे तो 78 नंबर है, 78 मार्क्स आए हैं। तो इनके एग्ज़ाम में 78 मार्क्स कैसे आए हैं। दूसरा, पहली बात तो करेंगे कैसे लिखा है कि 78 मार्क्स आया है। दूसरा, इस पर भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी गलतियां कर रखी हैं जिनके कारण से इनके नंबरों को काटा गया है। अगर मैं यहाँ पर नंबर की बात करूँ, इन्होंने जब पहला क्वेश्चन लिखा तो 16 नंबर, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, लेकिन आखिरी वाले क्वेश्चन में इनको मात्र 14 नंबर दिए गए। क्या रीज़न था? अगर यहाँ पर भी इनको अगर 16 नंबर मिलता तो शायद इनको 80 मार्क्स मिलता इस एग्ज़ाम में 100 में से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको कॉपी को देखिए और इस टाइप से आपके एग्ज़ाम में लिखना है। और जिनकी ये कॉपी है उनके लिए भी मैं कुछ बताना चाहूँगा। सिर्फ इग्नू में आपने मास्टर ऑफ हिस्ट्री कर लिया, अच्छी बात है। आप आगे भी पढ़ाई करेंगे या फिर कोई डिग्री को अगर आप करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं और भी ज़्यादा अच्छे आ सकें या उसमें कुछ आप इम्प्रूवमेंट कर सकें, बाकी लोग इससे सीखें और इन्होंने जो गलतियां की हैं वो आप इसे ना करें, और जो इन्होंने अच्छी चीज़ों को लिखा है आप उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, 78 मार्क्स आए हैं MHI 09 में। ठीक है, मास्टर ऑफ हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, MA के। ठीक है, यहाँ पर देखिए। अब चलिए हम इनको आंसर शीट देखते हैं। देखिए, आंसर शीट को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है। यहाँ पर देखिए, पेज नंबर यहीं से, जब यहाँ इन्होंने क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट किया, सेक्शन 1 लिख दिया, चलो ठीक है। तो क्वेश्चन को जब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ है कि इन्होंने इसका इंट्रोडक्शन लिखा। ठीक है, इसका इन्होंने क्या लिख रखा है, इंट्रोडक्शन लिख रखा है इस क्वेश्चन का। लेकिन मैं इनसे कहूँगा कि जो आपने इंट्रोडक्शन लिख रखा है इसको आप थोड़ा सा 1 या 2 लाइन में और इंक्रीज करना चाहिए था। पहली बात तो ये। दूसरी बात एक बोलूँगा कि इन्होंने जो हेडिंग लिख रखी है, आपको भी इसी टाइप से अपने एग्जाम में हेडिंग्स को लिखना है, यानी हेडिंग बना करके चीज़ों को लिखना है। और एक चीज़ आप खास बात देख रहे हैं, जैसे कोई चीज़ है या पीक चीज, या जैसे कुछ इंगित करना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, तो आप देख रहे होंगे नीचे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। जैसे गांधी जी है, बैकग्राउंड है, तो कई सारी चीज़ों को, जैसे मोमेंट है, यानी जो जैसे वर्ल्ड वार 1 है, तो इस टाइप से नीचे को क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। उसी प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि आप भी जब अपने एग्ज़ाम को लिखें तो हेडिंग को तो अंडरलाइन करना है, लेकिन जब आप हेडिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पर नीचे भी भैया ऐसे इस टाइप से जो उसके कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स हैं आप उनको अंडरलाइन करना है। देखो, इन्होंने पहले पेज को लिखा, ठीक है, दूसरे पेज को लिखा इन्होंने, चलो ठीक है। एक चीज़ और इसमें रहेगी, मेरी तरफ से मैं बोलूँगा, इसमें जो करना चाहिए था, इसमें और भी इसमें करना चाहिए था कि इन्होंने जो गलती की है कि यहाँ पर इन्होंने कोई भी डायग्राम, कोई भी फिगर, या जिन्हें हम कह सकते हैं कोई भी टेबल का यूज नहीं किया है। तो आप डायग्राम ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए, उससे आपके मार्क्स ज़रूर इंक्रीज होंगे। जैसे मैं इसी बात को कह रहा था, जैसे इस आंसर को पॉइंट में बना करके लिखा गया है और नीचे आप देख रहे हैं अंडरलाइन यहाँ पर किया गया, यहाँ पर किया गया, यहाँ पर किया गया है, और यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर किया गया। तो इसी प्रकार से क्या मैं बोल रहा हूँ कि आपको भी अपने एग्ज़ाम में अंडरलाइन करना है। दूसरा, हेडिंग बना करके चीज़ों को लिखना है।
और आपके लिए जिसकी आंसर सीट है, आप ना डायग्राम के थ्रू जरूर चीज़ों को दिखाने की कोशिश कीजिए। डायग्राम बनाने का कई सारा एंगल हो सकता है और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो आप चाहे उसको टेबल के रूप में दिखाइए, चाहे आप उसको सर्कल लगा के दिखाइए, या आप उस डायग्राम को पिलर बना करके, या किसी भी थ्रू से आप डायग्राम को जरूर बनाइए, या टेबल के रूप में फॉर्म में जरूर बनाने की कोशिश। इसको इसलिए बोलूँगा क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम कम रहता है। तो ऐसे तो आपने अच्छा लिख रखा, लेकिन इसमें जो कमियां हो तो मुझे बतानी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को इसमें ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स 100% इंक्रीज होंगे। इसमें 80 मार्क्स या 82, 83 या 85 मार्क्स ना आने का रीज़न सिर्फ यही है कि इसमें आप थोड़ा सा भी अगर डायग्राम का यूज करते तो आपके मार्क्स में ज़रूर कर सकता इंक्रीज होते। तीसरा पेज जो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, थर्ड पेज जो इनका है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने हेडिंग लिखी। चलो ठीक है, आपने यहाँ पर हेडिंग लिख दिया, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों के लिए अंडरलाइन कई सारी चीज़ों को इन्होंने कर रखा है, तो आप भी जब लिखें तो अंडरलाइन करें। यहाँ पर जैसे इन्होंने सर्कल लगा दिया, यानी गोला लगा दिया, तो आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं या लिख सकते हैं। चौथा पेज जो इनका रहा, ठीक है। फोर्थ पेज जो रहा, यहाँ पर भी इन्होंने सिर्फ एक पॉइंट लिख रखा है, ठीक है, एक पॉइंट लगा। देखो यहाँ पर चीज़ों को हर जगह पर इन्होंने क्या कर रखा, अंडरलाइन लगा रखा। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो लोग आगे एग्ज़ाम देंगे, या अगर आप इस आंसर शीट को देख रहे हैं तो आपको भी इसी टाइप से इन चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल लास्ट वाला जो पेज है, यहाँ पर आकर के टीचर इनको क्या कर रहा है, 16 नंबर दे रहा है, यानी 16 मार्क्स दे रहा है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर इनको 16 यहाँ पर मार्क्स दिया गया, 16 नंबर मिला है। यहाँ पर देखो इन्होंने पॉइंट लिख रखा, कंक्लूजन लिख रखा है, यानी इन्होंने निष्कर्ष लिख रखा, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लगा दिया, इन्होंने अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर सर्कल लगा दिया, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, यहाँ पर अंडरलाइन। आप अंडरलाइन तो अच्छी कर रहे, अंडरलाइन करने से ही आपके मार्क्स जो हुए ना वो इंक्रीज हुए, लेकिन आपको इसमें थोड़ी सी कहीं कहीं पर टेबल या डायग्राम का भी अगर आपने एक जगह भी यूज किया होता, या आप एक कर सकते हैं कि एग्जाम्पल को लिखने की कोशिश कीजिए, या तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और डायग्राम का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन जो 20 नंबर का था उसको अटेम्प्ट करने के लिए उन्होंने टोटल 5 पेज का यूज किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक कॉमन सी आपको चीज़ मिलेगी कि सेकंड क्वेश्चन भी उतने ही पेज में लिखा गया है, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी उतने पेज में लिखा गया, जैसे यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की, सेकंड क्वेश्चन इन्होंने लिया, ठीक है। आप जो यहाँ पर लिख रहे ये तो आपका क्या हो गया, स्टार्टिंग आपने बना दी, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपने यहाँ तक लिखा, यहाँ तक इंट्रोडक्शन चला इसका, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पॉइंट लिया, ठीक है, यानी हेडिंग्स बनाई है जिनको देखो अंडरलाइन यहाँ पर भी इन्होंने कर रखा है कई सारी जगहों पर। तो आप सब लोग भी इसी टाइप से क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है और एग्जाम्पल जरूर लिखे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए, डायग्राम का यूज कीजिए। इस फोटो आंसर शीट को दिखाने का सिर्फ एक ही रीज़न रहता है, जिसकी आंसर शीट है उसने क्या कमियां कर रखी, क्या गलतियां कर रखी, ताकि वो इन फ्यूचर में उन कमियों और गलतियों को ना करे, ठीक है, गलतियों को ना करे। और जो बाकी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आपको ऐसे ही लिखना है जैसे इन्होंने लिख रखा है, या जो चीज़ें मैं इम्प्रूवमेंट करने के लिए बोला हूँ आप उनको लिख सकते हैं। सेकंड पेज को अगर आप देखोगे तो सेकंड पेज में भी सेम उसी तरह से इन्होंने चीज़ों को यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपने दो यहाँ पर क्या बनाया, आपने यहाँ पर हेडिंग्स बनाई और इसको एक्सप्लेन किया, नीचे अंडरलाइन ये हर जगह कर रहे हैं, तो आपको भी इसी टाइप से करना है। बट आपने कहीं पर कोई भी डायग्राम या फिगर या एंगल से आप ज़रूर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा। नेक्स्ट पेज जो इन्होंने लिख रखा है यहाँ पर भी इन्होंने बाकायदा हेडिंग, कई सारी हेडिंग वेडिंग का यहाँ पर जिक्र कर रखा है। जैसे ये हेडिंग रही, यहाँ पर हेडिंग को तो आपने लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल राइट लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने अंडरलाइन यहाँ पर किया, तो मेन हेडिंग को तो अंडरलाइन करना ही है। बाकी जैसे इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे रिवोल्ट है, गांधी है, और कई सारी चीज़ों को इन्होंने अंडरलाइन कर रखा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज आप जब देखेंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने जो ये चौथा पेज रहेगा सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है, चौथा पेज है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो यहाँ पर भी इन्होंने हेडिंग बना रखा है और यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। और देखो ये टीचर जो इन्होंने चेक किया है और बाकायदा कई मरते हैं, तो आपको कई बार एग्जामिनर भी अलग अलग टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है। कई बार एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नहीं देखते, तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए था, ठीक है।
यहाँ पर आखिरी पेज जो इनका रहेगा, यहाँ पर देखो ये क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन को ज़रूर लिख रहे हैं। भैया आपने कंक्लूजन लिख दिया, चलो ठीक है। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने कई बार जैसे नोट को ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी नोट लिखा रहता है उसको क्या लगाते हैं, सर्कल लगा देते हैं, अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पर कई जगह आपने देखा कि इन्होंने अंडरलाइन भी कर रखा है। तो आप भी इसी टाइप से क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर भी देखोगे इनके जो मार्क्स मिले हैं 16 नंबर मिला है, यानी 16 मार्क्स मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो इनका क्वेश्चन नंबर जो 3 इन्होंने अटैम्प्ट कर रखा है, यहाँ पर तो आप इतना बिल्कुल सही लिख रहे हो, ठीक है। भूमिका में जिसे हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन, ये बिल्कुल आपने सही लिख रखा है, इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हेडिंग की स्टार्टिंग की है, तो जैसे आपने भाई को आपने सर्कल लगाया, पीटीओ आप अगले पेज के लिखा, तो आपने यहाँ पर जिस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन। भाई बाकी लोग इस चीज़ को ज़रूर देखिए, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है और इसी प्रकार से बनाना है। आप भी काफ़ी सही लिख रखा है, वैसे सिर्फ यहाँ पर आपको थोड़ा एग्जाम्पल लिखना है, क्या एग्जाम्पल लिखना है, और दूसरा एक काम करना है, कहीं कहीं पर डायग्राम का यूज करना है। डायग्राम विथ एग्जाम्पल को अगर आप और ऐड कर लेंगे तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स 80 के बाहर चले जाएं, यानी 85 या 86 या 82 में ज़रूर चले जाते। यहाँ पर जो 2 मार्क्स कटा है आपका, उसको भी हम देखेंगे वो कटने का रीज़न क्या था, ठीक है। इसी प्रकार से आप इनकी पूरी सीट को देखेंगे, यहाँ पर भी देखोगे तो इन्होंने बाकायदा हेडिंग्स को लिख रखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हेडिंग तो इन्होंने कई सारी बना रखी है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पर इन्होंने कई जगह पर यूज़ करते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं जैसे लिख करके अंडरलाइन कर देना। इससे क्या होता है कि हम किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, हाईलाइट करने का तो आपका जो मकसद है या रीजन हो तो मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप डायग्राम का भी ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज जो इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पर भी आप इस पेज को, इस सीट को आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे नेक्स्ट पेज नंबर 15 जो रहेगा इन्होंने लिख रखा है। यहाँ पर जैसे आपने इसको लगा कर लिखा, बिल्कुल सही लिखा कि आप दोनों चीज़ों को अलग अलग लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो चलो आपने यहाँ पर सही लिखा है। यहाँ पर बाकी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो बाकी भी आपने सही लिख रखा है, तो बाकी यहाँ पर भी आपने बिल्कुल क्लियर है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पेज है यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट जो आपने पेज में लिख रखा है, यहाँ पर आपने कंक्लूजन लिखा, ठीक है, चलो सही लिखा। यहाँ पर जो आप डेट से लिख रहे हैं तो उसको भी आपने बिल्कुल सही लिखा। भाई कितना क्या था, 13 लाख 15 लाख आप जो यहाँ पर दिखा रहे हैं, यानी 1936 से 37 तक जो थी, ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने, ठीक है। तो चलो आपने कंक्लूजन, यहाँ पर भी आपको टीचर ने 16 मार्क्स दिया है। अब आपके सबसे बड़ा सवाल आपका ये है कि भाई जहाँ पर आपको 20 में से 16 मार्क्स मिल रहा है, 16 को आप 18 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 16 को 18 में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट या लेकर आना अगर आपका है तो आप इसमें एक काम कीजिएगा, डायग्राम का यूज कीजिए, ठीक है। दूसरा जो हैंड राइटिंग है उसको थोड़ा सा सुधार लीजिए। वैसे तो आपके हैंड राइटिंग में कोई कमी नहीं है, थोड़ा अगर ठीक कर लेंगे क्या होगा, इसका फ़र्क पड़ेगा। डायग्राम का यूज कीजिए, एग्जाम्पल को सेट करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम्पल भी आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर जो क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे, इन्होंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे, क्वेश्चन नंबर इन्होंने 5 लिया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने देखो बिल्कुल सही इन्होंने स्टार्टिंग में लिख रखा है, जो स्टार्टिंग हम करते हैं लिखने का, भूमिका जो लिखते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपने सही लिखा। फिर आपने यहाँ पर अर्ली फेज लिखा है, ठीक है, आप जो लिखने रहे थे अपने, ठीक है। फिर यहाँ पर जैसे जिस प्रकार से इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, यहाँ पर सेकंड पेज को देखोगे, यहाँ पर तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कई सारी चीज़ों को जैसे अंडरलाइन करते हैं, हेडिंग को तो लिख रहे हैं, ठीक है, नीचे इस प्रकार से भी आपने हेडिंग को किया, तो बीच बीच में भी आप कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ बोलूँगा आप एक काम करने के लिए कि जैसे आप किसी चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है, मैंने माना कि आप यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पर आपने अंडरलाइन किया, तो अगर हो सकता है तो इसको ब्लैक पेन से लिख करके अंडरलाइन कीजिए और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में उसको रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जब यहाँ पर भाई अब किसी चीज़ को आप अंडरलाइन कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैंने इसी चीज़ को ले लिया, इसी पेज को हम ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर रहे हो तो इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। दूसरा, इसको ब्लैक पेन से जिसको आप अंडरलाइन कर रहे हो इसको करने की कोशिश कीजिए, इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा डायग्राम वाला तो मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, तो इन सारी चीज़ों को भी आप थोड़ा सा ऐड करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है।
यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी इनको टीचर ने कितने मार्क्स दिए हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपने हेडिंग लिख रखी है, यहाँ पर जो इस प्रकार से आपने आंसर को यहाँ पर समाप्त नहीं किया था, इनको पता नहीं चला, इसलिए वो वहाँ पर मार्क्स दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट पेज जो इन्होंने यहाँ पर यूज किया है, कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर जैसे अंडरलाइन कर रहे हो तो अंडरलाइन जिस भी चीज़ को कर रहे हो उसको 2 बार भी कर सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो। दूसरा, उसको जिस चीज़ को अंडरलाइन करना है उसको ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर भी आप देखते हैं 16 ही मार्क्स इनको दिया गया है, ठीक है। 4 क्वेश्चन में इनको 16 मार्क्स मिला। जो इन्होंने लास्ट वाला 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, यहाँ पर इसको जो इन्होंने अटैम्प्ट किया है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जैसे 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसमें आता है कि 2 लिखते हैं, 10-10 में चला जाता है। तो यहाँ पर जो इनको टोटल 7 ही मार्क्स दिया गया है। यहाँ पर बिल्कुल लिखा तो सही है आपने, यहाँ पर बिल्कुल सही है, हेडिंग के साथ आपने लिख रखा है, अंडरलाइन भी सही कर रखा है, पॉइंट बना करके आप चीज़ों को लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपने आपके यहाँ पर जो यहाँ पर समाप्त हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो आपने कंक्लूजन लिखा, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो आपके मार्क्स कटने का यहाँ पर रीज़न बन रहा है वो आपने, अगर मैं आपको बता दूं तो क्योंकि यहाँ पर भी आपने जो इतना लिखा, इस चीज़ के लिए आपने तो कितने पेज लिए, 1 पेज 2 पेज, लगभग 2.5 पेज आपने इसको लिखा। तो 2.5 पेज अगर आपने इसको लिखा है तो नीचे वाला एक तो दिक्कत है, ये कह सकता हूँ कि आपने इसको कम लिखा, इसलिए उसमें 7 मार्क्स आए हैं, ठीक है। यहीं तक आपने इसको लिखा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो इसको आप लिख रहे हो ना, अलग अलग जो क्वेश्चन को अगर आपने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग का रीज़न है। दूसरा, आप डायग्राम ज़रूर बनाइए, वैसे सही लिख रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी चीज़ों को सही लिख रखा है। लेकिन यहाँ पर जो अलग आप यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहे हैं, ये ठीक है, ये बिल्कुल सही लिख रखा है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने मार्क्स को देता है, तो तुरंत ही माइंडसेट रहता है कि कितने नंबर देने हैं, कितने नंबर नहीं देने हैं। बाकी लोगों के लिए बोलूँगा, बाकी लोगों के लिए सीखने के लिए बोलूँगा कि वो भी टेबल का बनाने का यूज करें, हेडिंग बनाएं। और यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल ज़रूर लिखिए, डायग्राम का यूज कीजिए, सिंबल का यूज कीजिए। दूसरा, जहाँ पर भी आप अंडरलाइन करें उसको ब्लैक पेन से लिखिए और उसको इन्वर्टेड कॉमा में रखने की कोशिश कीजिए। इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है। जिस प्रकार से अंडरलाइन करते हैं, कई सारी चीज़ों को आप देख भी रहे होंगे, बीच बीच में कर भी देते हैं, तो आपको भी इसी प्रकार से अंडरलाइन करना है और आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। वैसे आपके मार्क्स काफ़ी ठीक आए हैं, बट इसमें जो मैंने बताया, अगर इन चीज़ों को फॉलो किया होता तो शायद ये 80, 82 या 85, 86 में ज़रूर मार्क्स आता, ठीक है। तो बाकी लोगों के लिए यही भाई आप सीख सकते हैं कि कैसे लिखा जाता है, या जिसको आगे इन फ्यूचर में एग्ज़ाम देना है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर किसी को अपनी आंसर शीट भेजनी है तो आप मेरी मेल आईडी पर ज़रूर भेज सकते हैं, मैं उसको आपको रिव्यू करके बता दूंगा। चाहे आपके कम मार्क्स आए हैं, चाहे आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं, उसको हम रिव्यू ज़रूर करेंगे और रिव्यू करके आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि आपकी जो आंसर शीट है उसमें आखिर कहाँ पर कमियाँ रह गई हैं, जिन कमियों को दूर करके आप अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो मेल आईडी पर आप ज़रूर भेज सकते हैं। और जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं और आगे इन फ्यूचर में उनको एग्ज़ाम देना है, तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है। तो भाई टेबल हेडिंग बनाना है, हेडिंग को अंडरलाइन कीजिए, जो मेन पॉइंट है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखा सो करके, तो आपको इसको अंडरलाइन करना है, इन्वर्टेड कॉमा में रख सकते हो, ब्लैक पेन से लिखिए उन चीज़ों को। डायग्राम का यूज कीजिए, डायग्राम, सिंबल या टेबल की फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए। इसके आपके जो मार्क्स होंगे डेफिनेटली इंक्रीज होंगे, 100% आपके बढ़ेंगे और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की बहुत सारी आंसर शीट हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।